दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं, जो 99% लोग हैं जो मानसिक परेशानी से शिकार होते हैं, जो एंजाइटी से परेशान है, जो डिप्रेशन से परेशान है, जो ओसीडी से परेशान है, बेसिकली वो अपने जीवन के अंदर एक ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसके कारण वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते, इसके घेरे में पड़े रहते हैं। ये मिस्टेक क्या है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि सर हमने हमारी तरफ से हर संभव कोशिश कर ली, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमने जो सही रास्ता है उस रास्ते पे चल भी लिए बट फिर भी मंजिल पे नहीं पहुंचे। मतलब इसका मतलब यह है कि मैंने दिल्ली के रास्ते पर चलना शुरू किया और मैं दिल्ली नहीं पहुंचा, मैंने मुंबई के रास्ते पे चलना शुरू किया, मैं मुंबई नहीं पहुंचा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो आप अपनी मंजिल पर भी पहुंचते हो, लेकिन अगर आप रास्ते पे चलने के बावजूद अगर आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब या तो आप सही रास्ते पे नहीं हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते को आप सही रास्ता मान रहे हो, आप गलत रास्ते पे हो। क्योंकि सही रास्ते पे होते तो हम डेफिनेटली कहां पे पहुंचते, हम हमारी मंजिल पर पहुंचते। मतलब हम जिस रास्ते पे हैं, जिस तरीके को हम यूज कर रहे हैं, उसी तरीके को हम पूरा तरीका मान रहे हैं, उसी तरीके को हम सही तरीका मान रहे हैं। ये जो मिस्टेक है, यही मिस्टेक हमें हमारी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आने देता। मैंने जो भी ट्राई किया, मैं ये कंसिडर कर लेता हूं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मतलब थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा किया, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस को मैं सब कुछ मान लेता हूं। इसको परवेसिव थिंकिंग बोलते हैं। इसको परवेसिव थिंकिंग बोलते हैं। मतलब थोड़ा कुछ, उसको सब कुछ मान लेना, जो मिनिमम था उसको मैक्सिमाइज कर देना। इससे हमारे अंदर एक भ्रम जरूर पैदा हो जाता है कि यार मैंने तो सारी चीजें ट्राई कर ली, मैंने तो डिप्रेशन से ठीक होने के लिए सब कुछ कर लिया, मैंने एंजाइटी से ठीक होने के लिए सब कुछ कर लिया, मैंने ओसीडी से ठीक होने के लिए सब कुछ कर लिया। हर तरह की जो प्रैक्टिसेस होती है उस प्रैक्टिस को जितने लंबे टाइम तक करना होता है, उन सारी लंबे टाइम तक जो प्रैक्टिस है वो मैंने कर ली। ऐसा नहीं है। हमने जो थोड़ा किया उसको हमने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, उसको मैक्सिमाइज कर दिया और उसी मैक्सिमाइजेशन से हमारे अंदर एक वहम पैदा होता है, हमारे अंदर एक भरोसा पैदा होता है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, जबकि हमने सब कुछ ट्राई नहीं किया। इसको परवेसिव थिंकिंग बोलते हैं। और इसी परवेसिव थिंकिंग के कारण जब हमारे अंदर ये आ जाता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, अब सब कुछ के आगे क्या है, सब कुछ के आगे तो कुछ नहीं है, मतलब अब और कुछ बचा नहीं और अभी तक मैं प्रॉब्लम से बाहर आया नहीं, मतलब अब कोई रास्ता है नहीं, तो ये चीज हमें और ज्यादा हेल्पलेस फील करवाती है। और जब हम हेल्पलेस फील करते हैं, हम जब लो फील करते हैं, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ता है तो हम वापस से उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साइकिल के अंदर उलझ जाते हैं। हमारी एंजाइटी वापस से बढ़ने लग जाती है, हमारा डिप्रेशन है वो उसी फेज में पड़ा रहता है, हमारी ओसीडी उसी फेज में पड़ी रहती है। तो इस तरह से सोचने का तरीका है, इसको अपन परवेसिव थिंकिंग बोलते हैं। ये एक प्रकार का मेंटेनेंस फैक्टर है जिसके कारण हमारी जो बीमारी है वो बनी रहती है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है, एंजाइटी है वो पड़ी रहती है, हमारा जो डिप्रेशन है वो पड़ा रहता है, हमारा जो ओसीडी है वो पड़ा रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें तो ये जो कंसीडर करने वाला पार्ट है कि मैंने सारे रास्ते यूज कर लिए, नहीं, मैंने सारे रास्ते यूज नहीं किए, अब भी बहुत कुछ बाकी है जो मैंने ट्राई नहीं किया, जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। मतलब मैं अभी तक सही रास्ते पर नहीं पहुंचा। जो ताला जिस चाबी से खुलता है, मैंने 99 चाबियां यूज कर ली और उन चाबियों से मैंने एक अपने अंदर दिमाग में क्रिएट कर लिया कि मैंने इस ताले को खोलने की हर चाबी यूज कर ली। नहीं, अभी भी लास्ट में एक चाबी बाकी है, हो सकता है उसी चाबी से ये ताला खुले। लेकिन हमने जो शुरुआती जो चाबियां यूज की उससे अगर हम ये बना लेते हैं कि नहीं सब कुछ ट्राई कर लिया, तो फिर लास्ट वाली चाबी को भी हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बन चुका है सब कुछ ट्राई कर लिया, जबकि अब तक हमने ट्राई नहीं किया। इसको हम परवेसिव थिंकिंग बोलते हैं। इसके प्रति अवेयर होइए, जागरूक होइए कि जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हो, ये स्टेटमेंट फिर आपकी प्रॉब्लम को कंटिन्यूअस बनाए रखता है, आपकी प्रॉब्लम को मेंटेन रखता है। इसको परवेसिव थिंकिंग बोलते हैं। तो इसकी जगह क्या यूज करना चाहिए? इसकी जगह हमें स्पेसिफिक थिंकिंग यूज करनी होती है। इसकी जगह हमें स्पेसिफिक एनालिसिस देने होते हैं कि मैंने अभी तक क्या क्या ट्राई किया, उसकी लिस्ट बनाई, मैंने वो जो प्रयास मैंने जो किए वो कितनी देर तक किए,
कितने टाइम तक किए, प्रॉपर तरीके से किया नहीं किया, उन सब के प्रति स्पेसिफिक होइए, उसको मैक्सिमाइज मत करिए। जब आप उसके प्रति स्पेसिफिक होगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने तो कुछ ही तरीके ट्राई किए, अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। जब बहुत कुछ बाकी है मतलब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अभी तक क्या है, बाकी। हमें तो बस लगातार क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लगातार अभ्यास करना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की सही तरीके से प्रैक्टिसेस को यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को मेंटेन रखने के लिए जो मेंटेनेंस फैक्टर है, इस मेंटेनेंस फैक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको हम हमारी लाइफ से दूर करें, इसके ऊपर पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने जितने भी मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, इन सारे मेंटेनेंस फैक्टर्स को अपनी जिंदगी से टाटा बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद में हम उसको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।